हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कनाडा से एक ब्रेथ टेकिंग अपडेट आया है ट्रैवल बैन को लेकर। हर मंथ हमको उम्मीद होती है कि जब लास्ट वाली डेट्स चलती हैं तो कि कनाडा की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आएगी, चाहे वो ट्रैवलिंग को लेकर हो, चाहे वो वैक सेंटर को लेकर हो। पिछले मंथ कनाडा ने वैक सेंटर के बारे में एक अच्छी न्यूज़ दी थी, लेकिन रिसेंटली जो ट्रैवलिंग पर अपडेट आया, कनाडा ने नॉन असेंशियल ट्रैवल, जैसे वो हर मंथ इंक्रीज करता था, इस बार उसने कुछ डिफरेंट किया है। कनाडा ने 21 जनवरी तक नॉन असेंशियल ट्रैवल है जो इंक्रीज कर दिया है। जी हाँ, पहले कनाडा एक मंथ के लिए ट्रैवल बैन लगाता था, लेकिन इस बार कनाडा ने 2 मंथ का ट्रैवल बैन इंक्रीज कर दिया है। आप यहाँ पर ऑफिशियल ट्वीट भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए कनाडा ने इंक्रीज किया है, कौन से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, विजिटर वीज़ा वाले कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, बिकॉज इट विल गिव मी अ मोटिवेशन दैट आई विल मेक न्यू वीडियोस फॉर यू। एक अच्छा लगता है कि जब आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो। सो सबसे पहले तो बात करें, मार्च से कनाडा का जो ट्रैवल बैन है वो मंथ बाय मंथ इंक्रीज होता जा रहा है। पहले भी कनाडा ने 21 दिसंबर तक यूएसए के लिए ट्रैवल बैन इंक्रीज कर दिया था। तब भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि आपके लिए ट्रैवल बैन डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि जब वो यूनाइटेड स्टेट के लिए ट्रैवल बैन लगाते हैं तो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा की बॉन्डिंग हम सबको मालूम है। अगर एक कंट्री वीज़ा दे देती है, दूसरी कंट्री भी आसानी से वीज़ा दे देती है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने अगर यूएसए को बैन किया है तो डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द ऑल वर्ल्ड की उन्हें ज़रूरत नहीं है अभी। तो इस समय कौन कौन ट्रैवल नहीं कर सकते, जैसे स्पेशली टूरिज्म वाले। बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि न्यू ईयर पर कनाडा टूरिज्म के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया लेकर आएगा, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ डेफिनेटली आएगी विजिटर वीज़ा वालों के लिए। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ट्रैवल करेंगे, हमारे बच्चे वहाँ पर स्टडी परमिट पर हैं, हम वहाँ ट्रैवल कर सकेंगे, लेकिन आपको अभी वेट करना होगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आप कनाडा ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके लिए ऑथराइजेशन ज़रूरी है। ऑथराइजेशन आप कैसे ले सकते हो? आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर कर उनसे कॉन्टैक्ट कर कर ऑथराइजेशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऑथराइजेशन मिलेगी किनको, इस चीज़ पर बहुत बड़ा एक डाउट है, मैं वो क्लियर करूंगा। अगर आप कनाडा की ऑथराइजेशन लेना चाहते हो, इस समय आपके जाने का पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए। एकदम क्लियर मतलब आप अपनी ऑथराइजेशन में ये चीज़ नहीं लिख सकते कि मैं वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जाना चाहता हूँ, बिकॉज इन दी कनाडा द कोविड-19 केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो कोविड-19 के केस है, काफ़ी सारी जो स्टेट्स है वहाँ पर प्रोविंस है, उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है टिल दी दिसंबर मंथ। तो मैंने पहले भी बोला था कि इस साल ट्रैवलिंग में रिलैक्सेशन होना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। आफ्टर दैट अगर हम देखें, इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो फ़्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल रेगुलर फ़्लाइट्स हैं, वो भी 31 दिसंबर तक क्लोज़ कर दिए हैं। तो आने वाले साल में क्या सिनेरियो होगा, उस पर भी मैं एक वीडियो आपके साथ लेकर आऊँगा 1-2 दिन में, तो उसको ज़रूर देखना। इस समय अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा, तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपका रीज़न जेन्युइन नहीं है तो बॉर्डर ऑफिसर है जो आपकी एंट्री डिनाई कर सकता है। आपको कनाडा से अपने एक्सपेंस पर वापस आना पड़ सकता है अगर आप वहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाई ना कर पाए। ये नहीं है कि आपके पास विजिटर वीज़ा है, आप ट्रैवल ही कर सकते, लेकिन आपके जाने का कारण जेन्युइन होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो उनके लिए 3 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सभी के लिए है, चाहे आप सिटीजन हो, चाहे आप परमानेंट रेजिडेंट्स हो, चाहे आप विजिटर वीज़ा होल्डर हो, चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, चाहे आप टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर हो, आपको क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप किसी फ्रेंड के यहाँ क्वारंटाइन होंगे, आप किसी होटल, आप किसी मोटेल में क्वारंटाइन होंगे। अगर आप क्वारंटाइन में सही पाए जाते हो तो डेफिनेटली आप कनाडा में ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका क्वारंटाइन प्लान बेटर है देन यू कैन ट्रैवल टू कनाडा। लेकिन एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना होगा कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए 2 रिक्वायरमेंट है। आपका कॉलेज DLI
जो रेडीनेस प्लान है उसके अंडर होना चाहिए, आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, देन यू कैन ट्रैवल टू कैनेडा। आफ्टर दैट अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट है और आप कनाडा ट्रैवल करना चाहते हो, आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए, क्योंकि उस जॉब ऑफर से ही वीज़ा ऑफिसर को क्लैरिटी होगी दैट यू आर अ टेम्प्रेरी फॉरेनर वर्कर, आप एसेंशियल कैटेगरी में आते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनाडा से इंडिया आए हुए थे मार्च में, फरवरी में, मोस्टली इंडिया लोग आते हैं हॉलीडेज़ के लिए, जहाँ बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं उनको अटेंड करने के लिए आते हैं, कोई इमरजेंसी में भी आता है। आप कनाडा वापस जा सकते हो नो डाउट, लेकिन आपके पास भी कोई रीज़न होना चाहिए दैट जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे वहाँ पर आपकी नेसेसिटी, आपकी प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है, उस चीज़ की आपके पास क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, तब ही आपको जो फ़्लाइट है वो बोर्ड करने दी जाएगी, अदरवाइज़ आपको वापस आ जाना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर ओनली इंडिया को नहीं अफेक्ट कर रही, बहुत सारी कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रही है। देखिए बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी कनाडा में हैं उनके लिए भी एक दो अपडेट है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, आप कनाडा में हो, आपने परमानेंट रेजिडेंसी की फ़ाइल लगा रखी है, आप वर्क परमिट हो, आपने परमानेंट रेजिडेंसी की फ़ाइल लगा रखी है, किसी भी तरह की फ़ाइल आपने बॉर्डर पर इंटरव्यू देने जाना था, तो अभी फर्दर नोटिस के लिए आपको जो है आप नहीं जा सकते वहाँ पर। उन्होंने बताया कि फर्दर नोटिस तक यू कैन नॉट ट्रैवल टू द बॉर्डर सर्विस एजेंसी, चाहे आपके पास स्टडी परमिट है, आप विजिटर वीज़ा होल्डर हो, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की फ़ाइल लगी है, वहाँ पर जाना था, लेकिन अभी वो सभी चीज़ें क्लोज हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आने वाले समय में कैसा सिनेरियो हो सकता है ये चीज़ देखनी पड़ेगी, और कौन कौन से लोगों को ऑथराइजेशन अप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं जिनके पास वैलिड विजिटर वीज़ा, लेकिन अगर आपके बच्चों की, देखिए बहुत सारे वे थे पहले कनाडा ट्रैवल करने के लिए, सिटीजनशिप सेरेमनी होती थी तो लोग अपने नियर एंड डियर को इंडिया से बुला लेते थे, अगर किसी की कन्वोकेशन होती थी तो उनके पेरेंट्स ट्रैवल कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, वो सभी जो सेरेमनीज हैं होल्ड कर दी गई हैं, तो इस ऐसे समय में जाना क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर आपके बच्चे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर हिम और हर टू सर्वाइव इन कैनेडा, देन यू कैन राइट डाउन टू द वीज़ा ऑफिसर, यू कैन राइट डाउन टू द ट्रैवल ऑथराइजेशन, यू कैन राइट डाउन फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन, तब आप ट्रैवल ऑथराइजेशन के लिए राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑथराइजेशन मिलेगी ही, क्योंकि ये चीज़ उन लोगों पर डिपेंड करती है कि वो आपको ऑथराइजेशन देते हैं या ऑथराइजेशन नहीं देते हैं। तो दिसंबर मंथ और जनवरी इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन टू ट्रैवल इन कनाडा फॉर अ टूरिज्म, फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, बिकॉज न्यू ईयर पर बहुत सारे नंबर ऑफ लोग, आप बहुत सारे लोगों ने पहले फाइल लगाई हुई थी, किसी ने न्यू ईयर कनाडा में सेलिब्रेट किया होगा लास्ट टाइम, लेकिन इस समय क्वाइट डिफ़िकल्ट है। न्यू फाइल लगाना चाहते हो इस समय विजिटर वीज़ा की, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट के वेट कर लीजिए टिल द लास्ट ऑफ जनवरी, बिकॉज अब जो नई गाइडलाइन आएंगी वो डेफिनेटली 2021 की जनवरी में ही आएंगी, चाहे वो विजिटर हैं चाहे वो टूरिस्ट हैं, बाकी ट्रैवल कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी आने वाले दिनों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि देखिए जिनके पास रेडीनेस प्लान है वो फाइन है, अगर आपके पास वीज़ा है, आपके कॉलेज के पास रेडीनेस प्लान नहीं है, तो इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू। आप सभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। बेसिकली मेरा ये मोटिव, इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि आप सबको अवेयरनेस हो सके, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी टिकट बाय कर ली थी लेकिन किसी ना किसी कारण उनको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा, तो मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा और समय दोनों कीमती होते हैं, उनको आपका वेस्ट जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा न्यू फाइल लॉन्च करना चाहते हो, आपका केस रिफ्यूज़ हुआ है, एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, आप मुझे एसओपी के रिगार्डिंग कॉल कर सकते हो। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन योर आल्स प्रेपरेशन, बिकॉज बहुत सारे लोग कनाडा जाना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए परमानेंट रेजिडेंस, तो आपको कोई आल्स में प्रॉब्लम आती है, एकेडमिक जनरल ट्रेनिंग, देन यू कैन टेक 1-to-1 ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है कि प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डायरेक्ट कॉल को अवॉइड कीजिए। मुझे डायरेक्ट कॉल, नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉल आते हैं, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू अटेंड दैट कॉल, ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन
इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें हम ऑथेंटिक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर देना। और जो न्यूज़ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप देख सकते हो कि कनाडा ने 21 जनवरी तक जो नॉन असेंशियल ट्रैवलिंग है, चाहे वो यूएस है चाहे वो रेस्ट ऑफ द ऑल वर्ल्ड है, उनके लिए बैन कर दिया। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल।